श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। अव्यक्त रूप में संत सद्गुरु महाराज के युगल चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। व्यक्त रूप में सम आदरणीय सत्संग प्रेमी भक्तों, भक्तिमती माताओं एवं बहनों को सादर प्रणाम। आप लोगों को सुषमा नारी के बारे में सत्संग प्रवचन में प्रायः सुनने को मिलता होगा। सुषमा नारी को जागृत करने एवं उसमें प्रवेश करने का तरीका मैं संत सद्गुरु की कृपा से बताने जा रहा हूँ। जो कोई बाएं और दाईं, दैट मीन्स कि बाईं चेतन धारा और दाईं चेतन धारा, ईड़ा और पिंगला नाड़ी को रोक कर एक करता है, वह सुषमा नारी को जागृत करके उसमें प्रवेश करता है। वह ब्रह्मरंध्र में प्रवेश कर ब्रह्म को प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर जी से जिज्ञासा की कि यह बाईं और दाईं, ईड़ा और पिंगला नाड़ी क्या है और कहाँ है। ये सवाल किसने किया? ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर जी से किया। और हम लोग काफ़ी शंकर जी की पूजा करते हैं, लेकिन आज इस दोनों के वार्तालाप को अच्छी तरह समझ जाते हैं तो हम समझ जाएंगे कि असली पूजा क्या है और हम क्या कर रहे हैं। अब देखिए, ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर से जब ये पूछा, जिज्ञासा जताया इसके बारे में पूछने का, तब उन्होंने क्या बताया। योग सिखोपनिषद के अध्याय 6 में भगवान शंकर जी इसका समाधान करते हुए कहते हैं कि ईड़ा तिष्ठति वामेन पिंगला दक्षिणेन तु त्योमर्धय पर स्थान यस्तद्वेद स वेदितवत् स वेदवित्। कहने का भाव यह है कि ईड़ा नाड़ी बाईं ओर रहती है और पिंगला नाड़ी दाहिनी ओर। उन दोनों के बीच में जो सुषुम्ना का स्थान है, उसको जो कोई जानता है वही वेद जानता है। वास्तव में वही ज्ञान जानता है, वही ज्ञानवान, विद्वान और ज्ञानी महापुरुष होता है। तो शंकर जी ने ब्रह्मा जी को खुलकर इसके बारे में बताया। इस बात की जानकारी हम लोग ज्ञान संकलिनी तंत्र में भी पाते हैं। ये बात शंकर जी कह रहे हैं कि हम ज्ञान संकलिनी तंत्र में भी इस बात की जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। ईड़ा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी, ईड़ा पिंगलोमर्धये सुषुम्ना च सरस्वती, त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थराज स उच्यते तत्र स्नान प्रकुवृत्ति सर्व पापे प्रमुच्यते। इसका अर्थ हुआ, ईड़ा बाईं और पिंगला दाईं ओर रहती है। ईड़ा को गंगा और पिंगला को यमुना नदी कहते हैं। ये दोनों के बीच की नाड़ी को सुषुम्ना या सरस्वती कहते हैं। इस त्रिवेणी संगम में जो कोई मन से स्नान करता है, उनको सभी पापों से मुक्ति मिलती है। मतलब हम जीवन में बार बार जन्म ले रहे हैं, करोड़ों योनियों में हम भटक रहे हैं और कितनी पापों को कर रहे हैं। हमें पूजा करना सही है, पूजा कर रहे हैं, लेकिन जब गुरु से मिलन हो जाता है, मंत्र ले लेते हैं और हम अगर बीच के मार्ग को हम पाने का प्रयास करते हैं, इसमें चलते हैं, तो हम सभी जन्मों के संपूर्ण पापों से अपने आप को मुक्ति दे सकते हैं। ये शंकर भगवान साक्षात ब्रह्मा जी से कह रहे हैं। तो हमें शंकर जी की बातों को अगर नहीं पालन करेंगे जीवन में, तो हम किन की बातों को पालन करेंगे। तो संत सतगुरु महर्षि में ही जी परमहंस जी महाराज एवं पूज्यपाद महर्षि संत सेवी जी महर्षि परमहंस जी महाराज की गुप्त कृपा से इस सुषुम्ना में प्रवेश करने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आत्मा की खोज सुषुम्ना ध्यान के द्वारा ही होता है। इसलिए हमें भगवान शंकर जी से जो ब्रह्मा जी ने जानने का प्रयास किया,
उसके बारे में मैंने खुल करके आप लोगों को इस वीडियो में बताया। अगर इस वीडियो को सुनने के बावजूद भी अगर हम जीवन में अपने आप को परिवर्तित नहीं करते हैं, परिवर्तन नहीं लाते हैं, तो क्या फ़ायदा इस वीडियो को सुनने से। गुरु महाराज से मैं असीम कृपा करता हूँ कि इस ज्ञान को सभी लोग समझ पाएँ और जीवन में अपनाएं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।